हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं अपने आज के ट्रेड के स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दिए रहूँगा वीडियो में। और आज हम देखेंगे उसी ट्रेड का ब्रेकडाउन करूँगा मैं, प्लस आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताऊँगा चार्ट में, क्योंकि आज सबसे बेहतरीन एग्जांपल बना है। आज मेरा लॉस हो सकता था काफ़ी बड़ा, तो उसी चीज़ को मैं आपको ब्रेकडाउन करके बताने वाला हूँ कि किस माइंडसेट से मैंने ट्रेड लिया था और क्यों आप लोग का लॉस होता है, क्यों मेरा लॉस नहीं होता। और साथ ही साथ आज ट्राई करूँगा कि मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी वीडियो आगे बढ़ा के हैमर कैंडल के बारे में बताऊँ। हैमर कैंडल में मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, हैमर कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, वो थोड़ा सा आज आपको बता दूंगा। फिर इसका एक कंप्लीट वीडियो बनेगा इसका आगे चल के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मेरी साइकोलॉजी क्या थी, आज मेरा माइंडसेट क्या था। कल मैंने एनालिसिस करके क्या रखी थी, कल मैंने एनालिसिस करके रखी थी कि कल काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट हो गया। और डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे, डेली चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो डेली चार्ट में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। डेली चार्ट में ये सारे लेवल्स का ऊपर ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे ऊपर ही क्लोज कर गई थी मार्केट। तो मेरा सीधा सीधा टारगेट यहाँ पे 47,500 का आ रहा था। मेरा टारगेट, सबसे पहला टारगेट आज के लिए मेरा टारगेट 47,500 का था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ ट्रेड किया। तो सबसे पहले यहाँ पे जब ऊपर ओपन होके रेड कैंडल बनाए, अगर ये हैमर कैंडल बनती तो मैं यहाँ इस हैमर कैंडल के ऊपर बाय कर लेता 920 स्ट्रेटजी के हिसाब से। पिछले कैंडल में मैंने बताया थोड़ा सा 920 स्ट्रेटजी में किस तरीके से होल्ड करता हूँ, उसको आप देख लेना ज़रूर से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रेड कैंडल बनी। आज का मेरा एनालिसिस ये था कि जैसे ही ये लेवल को अगर रिस्पेक्ट करती है, पिछले दिन की क्लोजिंग के लेवल को अगर रिस्पेक्ट करती है, यहाँ पे 2-4 कैंडल यहाँ पे रुक जाती है। उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, तो मैं यहाँ पे बाय करने वाला था और मेरा टारगेट 47,500 का होने वाला था। 47,500 का मेरा टारगेट होने वाला था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने एक ही कैंडल रुक के ब्रेकआउट कर दिया, तो मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो यहाँ पे मैंने बाय नहीं किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाके रुकने लगी। यहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि जिन्होंने भी इस लेवल पे अगर बाय किया होगा तो उनका टारगेट अभी रिमेनिंग होगा, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट अगर इस तरीके से बनाता है पैटर्न तो ये हाई को निकालते ही निकालते हैं। आज मार्केट ने नहीं निकाला, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस आने लगा जब मैंने ये शूटिंग स्टार कैंडल देखी, ये शूटिंग स्टार कैंडल देखी। लेकिन मैं इस लेवल का वेट कर रहा था, इस लेवल का मैं वेट कर रहा था, इस लेवल को निकाले फिर उसके बाद बाय करूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये कैंडल जो है काफ़ी तेज़ी से निकल गई और यहाँ पे मेरा ट्रेड एक मिस हो गया। ट्रेड मिस होने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया। उसके बाद जब ये रेंज बनाने लगी मार्केट, तो यहाँ पे मेरा व्यू था कि जैसे ही अगर ऊपर ब्रेक करती है तो अपनी फुल क्वांटिटी के साथ बाय करूँगा इस लेवल के टारगेट के लिए। लेकिन अगर नीचे ब्रेक करती है, यहाँ से नीचे ब्रेक करके एक कैंडल अगर क्लोज ऊपर, मेरे को क्लोजिंग नहीं चाहिए था क्योंकि पिछले दिन काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड था, तो पॉजिटिव ही था मार्केट। लेकिन अगर नीचे यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोज करती कैंडल, उसके बाद मैं बाय कर लेता, मेरा टारगेट यहाँ तक का रहता। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से ऊपर ब्रेक किया और यहाँ पास ना बाय का ऑर्डर मैंने यहाँ पास लगा लिया, लेकिन मेरा ऑर्डर यहाँ कहीं जाके 328 में एग्जीक्यूट हुआ। जब मैंने वो प्रीमियम देखा था तो वो प्रीमियम 290, 295 ऐसा चल रहा था। जैसे ही मैंने ऑर्डर वो किया, एग्जीक्यूट किया, वो सीधा सीधा 320 प्लस के आसपास मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद फिर मैं आपको ये भी डाल दूंगा कि यहाँ पे जब यहाँ से मार्केट ने मुझे अच्छा खासा 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जब ये कैंडल्स फिर बनी तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ से जब प्रॉफिट उनको दिखता है तो वो प्रॉफिट ले लेते, 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट ले लेते, या फिर यहाँ से जब नीचे आके लॉस दिखाना चालू करता तो एग्ज़िट कर देते। लेकिन अगर मेरा एंट्री लेट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो एसएल है वो भी ऊपर चला जाएगा। एसएल जो है मेरा, ये लेवल मेरा एसएल था। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता तो फिर मैं निकल जाता। तो ऐसा नहीं है कि एंट्री मेरी लेट हुई तो एसएल भी मैं ऊपर कर दूंगा, एसएल मेरा वहीं का वहीं रहेगा। भले ही मेरे को थोड़ा बड़ा लॉस हो जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार एंट्री हुई तो फिर मैं एसएल और टारगेट के लिए ही वेट करता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने
काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, यहाँ पे मेरा लॉस भी दिखा रहा था बीच में, फिर प्रॉफिट बढ़ रहा था। इस लेवल के आसपास जब गया, अगर ये इस इतनी अच्छी तरीके से अगर ये होल्ड नहीं करती ना, तो ये लेवल मेरा टारगेट था, यहीं पे मैं एग्ज़िट कर देता। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जो है लगभग 85,000 का दिखा रहा था, उसको भी मैं आपको एसेस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं निकाल देता, अगर ये रेंज नहीं बनाई, ये रेंज बनाई, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि 47,500 का जो लेवल है वो मेरे को मिल सकता है। लेकिन मुझे डर इस बात का था कि नीचे एक बार मार्केट ब्रेक कर चुका है तो ये एक स्विंग बन चुका है। पिछला जब स्विंग होता है, वो स्विंग को निकालने में मार्केट को थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही यहाँ से आके ये हल्का सा इनसाइड कैंडल बनाया, उसके नीचे मैं एग्ज़िट कर दिया अपना ट्रेड। ठीक है, तो अब मेरा ट्रेड का एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मैंने ट्रेड किया है। आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। कोई भी, जैसे आप लोग क्यों लॉस करते हो, आप लोग जब यहाँ से बड़ा मूवमेंट देखोगे ना, तो आप क्या होगे, ग्रीडी हो जाओगे, आपको लालच आएगा और आपको ट्रेड करने का मन करेगा। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड करता हूँ, और आपको भी अपनी स्ट्रेटजी पे ही 2-4 स्ट्रेटजी जो आपने सिलेक्ट कर रखी है उस पर ही ट्रेड करना चाहिए। भले ही मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट भी अप मूव कर जाता है ना सीधा सीधा, तब भी मैं कहीं पे भी अपनी एंट्री नहीं बनाता, क्योंकि मेरा कंडीशन नहीं बना। मेरा कंडीशन यहाँ पे बना है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे रेंज है। रेजिस्टेंस लेवल के बाद जब भी रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। भले ही मेरा एसएल हिट हो जाए, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्केट कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से निकल गई तो यहाँ पे मेरा ट्रेड मिस हो गया। उसके बाद मार्केट जब यहाँ पे आई, यहाँ पे ये एक ना सपोर्ट लेवल है, आप सबको दिख रहा होगा, ये एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इसको अगर निकालने के लिए मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगी, ये मुझे पता ही था, लेकिन मुझे लगा था यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो कंटिन्यू नीचे चले जाती है मार्केट। लेकिन पिछले दिन काफ़ी अच्छा अप मूव था, तो ऊपर जाने के भी काफ़ी हाई चांसेस थे। तो यहाँ पे मेरा माइंडसेट यही था कि अगर ऊपर ब्रेक करते हैं तो मैं ऊपर की साइड का ट्रेड लूँगा, नीचे ब्रेक करते हैं तो नीचे की साइड का ट्रेड लूँगा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इसी तरीके से ट्रेड लिया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कभी भी एक कैंडल आके रुक गई, उसका हाई निकाल दिया, वहाँ पे ट्रेड नहीं किया जाता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये मेरी स्ट्रेटजी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जब ऊपर नीचे थोड़ा सा एक रेंज बनाता है, और जब रेंज को ऊपर की साइड निकालता है, हमारे अगर सपोर्ट लेना होता है मार्केट को, तो ऊपर की साइड निकालेगा और यहाँ से फिर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। बायर्स एक्टिव होंगे, वो कहाँ तक लेके जाएंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, यहाँ तक मार्केट को जाना ही जाना है। 10 में से 8 बार मार्केट जाते ही जाता है। तो कभी भी इस तरीके की कंडीशन मिले, ये एक स्ट्रेटजी है, आप नोट कर लीजिए। अगर मार्केट पिछले दिन काफ़ी अच्छी मूवमेंट की हो, अप मूव काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट की हो, और पिछले दिन की क्लोजिंग उसके पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर हो, और इस तरीके से मार्केट, अगर ये स्ट्रेटजी 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर क्लोजिंग के पास भी बने इस तरीके की कंडीशन, क्लोजिंग के पास बने, अगर 4 कैंडल भी होल्ड करे, उसके बाद हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग निकालने के बाद कोई सपोर्ट के पास बने, तो वहाँ पे हमको लंबा होल्ड चाहिए रहता है, क्योंकि एक बार क्लोजिंग का लेवल निकल जाता है, फिर बायर्स डरे हुए रहते हैं, बायर्स जल्दी बाय नहीं करते। और यहाँ पे सेलर का मूवमेंट हो चुका था, तो सेलर भी उतनी जल्दी बाय नहीं करेंगे, तो ये लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। और यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं करता तो यहाँ से रिस्पेक्ट करता। अरे मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाता है और यहाँ पे जब रेंज बनाता है ना, तो यहाँ पे साइकोलॉजी ये होती कि ये जो बायर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो चुके हैं, और इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद ना बायर्स इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होते। तो ये रेंज पे भी मैं बाय नहीं करता। अगर इतना नीचे आ जाता, ये अपनी क्लोजिंग लेवल के आसपास है, इसलिए ये स्ट्रेटजी बनी है। और ज़्यादा नीचे आ जाता है, एक सपोर्ट को और तोड़ देता है मार्केट, तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं होगी। अगर क्लोजिंग निकाले उसके बाद जो डे हाई डे लो, या फिर आपको कोई इस तरीके की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बनती है, वहाँ पे अगर होल्ड करते हैं और ऊपर की साइड ब्रेक करते हैं, तो प्रॉपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट आता है। कभी भी टारगेट को छोड़ना मत, टारगेट के लिए बने रहना। या तो आपका एसएल चला जाए, या तो आपका टारगेट चला जाए, या तो पिछला स्विंग जब निकाले, अगर इस स्विंग के नीचे जाता मार्केट तो मैं भी एग्जिट कर जाता। पिछला स्विंग के लिए वेट करो, या फिर पिछले अपने टारगेट के लिए वेट करो,
या फिर अपने एसएल के लिए वेट करो। ये 3 रीज़न है। इस 3 रीज़न के अलावा इस स्ट्रैटेजी में कहीं भी आपको नहीं निकलना है। अगर इस स्ट्रैटेजी में ये 3 रीज़न के अलावा निकलोगे आप, तो फिर आपका इस स्ट्रैटेजी में ओवरऑल लॉस ही रहेगा, क्योंकि इसमें एसएल भी थोड़े बड़े मिलते हैं। एक्सपायरी के दिन अगर यही फ्राइडे का दिन होता तो एसएल भी उतना बड़ा नहीं मिलता और टारगेट भी उतना बड़ा नहीं मिलता है। जिस तरीके की एसएल मिलते हैं 1:3 का लगभग हर बार आपको टारगेट मिल जाएगा। कभी कभी 1:3 से भी ऊपर हो जाता है। और कोशिश करना पिछले स्विंग पे ही निकलो आप, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल को निकालती ना, तो 1-2 कैंडल ही लगती 47,500 तक पहुँचने में। और जो मेरा प्रॉफिट था यहाँ पे 80,000 प्लस का दिखा रहा था। वैसे तो 60,000 प्लस का मैंने प्रॉफिट बुक किया है। 80,000 प्लस का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था। यहाँ पे मिनिमम वो प्रॉफिट 1,50,000, मतलब डबल, लगभग यहाँ से डबल ही हो जाता प्रॉफिट मेरा। तो इस तरीके का होता है, इसलिए ट्रेड को होल्ड कर लेना चाहिए। अगर होल्ड करोगे, लालच में होल्ड नहीं करना है आपको, अपनी एनालिसिस पे होल्ड करना है कि पिछले स्विंग में मैं निकलूँ। पिछला स्विंग निकाला तो ये लालच नहीं करना है कि फिर से वापस उतना प्रॉफिट हो जाए। पिछला स्विंग निकाला, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाओ, लेकिन पिछले स्विंग में आपको निकलना है और बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो या तो फिर आप अपने टारगेट के लिए वेट करो, या तो आप पिछले स्विंग निकालते तक आप उस ट्रेड को होल्ड करो, तब आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। आज हैमर कैंडल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। हैमर कैंडल अगर आज बताने जाऊँगा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यहीं पे मैं छोटा सा हैमर कैंडल का एग्जांपल बता देता हूँ कि हैमर कैंडल को ही देख के मैंने यहाँ पे एंट्री बनाने का सोचा इंस्टेंटली। ये हैमर कैंडल आप देख रहे हो, कभी भी अगर रेंज हो, यहाँ पे मेरा सेलिंग का भी मूड था, लेकिन मैंने ऑर्डर अपना खोल के क्यों रखा, बाइंग के साइड मैंने ये हैमर देख ली। जब भी रेंज बनाए और हैमर कैंडल उस रेंज के, अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है ना, तो ये हैमर कैंडल के ऊपर मैं बाय कर लेते हैं। प्रॉपर हैमर कैंडल नहीं बन पाई, ठीक है। कभी भी रेंज बनाया और रेंज बना के थोड़ा 4-5 कैंडल हो जाए, उसके बाद जब ना हैमर कैंडल बने, तो ये समझ लीजिएगा कि ऊपर ब्रेक करने के चांसेस 80% है, नीचे ब्रेक करने के चांसेस 20% है। अगर यहीं पे बार बार शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, 1-2 बार अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता, ये वाला कैंडल शूटिंग स्टार की तरह दिख रहा है लेकिन ये प्रॉपर नहीं बने, इस तरीके से अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता, तो फिर यहाँ पे मेरा मूड सेलिंग के लिए ज़्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ पे हैमर कैंडल बनी और यहाँ पे मेरा मूड बाइंग का हो गया। उसके बाद मैंने अपना ऑर्डर लगाना स्टार्ट किया। इस लेवल का वेट कर रहा था मैं। इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकला मार्केट, मैंने ऑर्डर लगाया, लेकिन मेरा ऑर्डर यहाँ पे लगा काफ़ी फास्ट निकल गई मार्केट, क्योंकि कभी भी ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करोगे तो फास्ट निकल जाती है मार्केट। ये हैमर कैंडल एडवांस में एंट्री लेने का काम आते हैं। कभी हैमर कैंडल इस तरीके से दिखे और आप अगर रिस्क लेना चाहें तो यहाँ पे एडवांस एंट्री भी बना सकते हैं। इसका एसएल रहेगा ये हैमर कैंडल के नीचे, यहाँ से फिर आपका एसएल छोटा हो जाएगा काफ़ी। अगर इस तरीके से अगर 2 बार एसएल हिट होता है, तो अगर ये वाला ट्रेड मैं जो ले रहा हूँ कन्फर्मेशन में, तो इसका 1 बार का एसएल, इसमें 2 बार आपका एसएल वो हो जाएगा। 2 बार अगर एसएल हिट होगा तब फिर इसमें 1 बार में जो एसएल हिट होगा उतना लॉस होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी एडवांस एंट्री बना सकते हो, क्योंकि एडवांस एंट्री अगर आप बना रहे हो, मैं एडवांस एंट्री भी बनाता हूँ, लेकिन आज का थोड़ा मूड माहौल थोड़ा अलग था, इसलिए मैंने एडवांस एंट्री नहीं बनाई, वरना यहाँ पे एडवांस एंट्री बना लेता मैं। अगर फ्राइडे का दिन होता या फिर मंडे का दिन होता तो एडवांस एंट्री मैं यहाँ पे बना लेता। दिन भी देखना पड़ता है, टाइम भी देखना पड़ता है। या फिर अगर ये टाइम होता है, यहाँ पे अगर यही रेंज बनती है, यहाँ पे इस तरीके की कैंडल बनती 10:30 बजे से पहले, तब भी मैं एडवांस एंट्री बना लेता। टाइम भी देखना पड़ता है। ये 11:30 का टाइम था और 11 से 12 में उतना अच्छा मूवमेंट होता नहीं है मार्केट में, इसलिए 11 से 12 में कभी भी ट्रेड मिले तो प्रॉपर ब्रेकआउट में ही लेता हूँ मैं। आपकी मर्ज़ी कैसे भी ले सकते हो प्रॉपर ब्रेकआउट में, लेकिन मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम में फेल हो जाता है। ज़्यादातर इसका एसएल जो है काफ़ी टाइम में 11 से 12 के बीच में फेल ही हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा हैमर कैंडल के बारे में, हैमर कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, मैं किस तरीके से हैमर कैंडल को ट्रेड करता हूँ, और इस तरीके की एग्जांपल्स भी पीछे दिखाऊंगा मैं आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।